नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी योजना चलाई जा रही है। ये सिर्फ वैसे किसान जिनके पास बोरवेल का इंतज़ाम नहीं है या फिर अपनी खेती को सिंचाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है, पटवन में दिक्कत होती है, वो नहीं पटा पाते हैं पूरी खेती को। तो इसके लिए सरकार ने जो है एक नई योजना लाई है, नलकूप की योजना। आप इसमें फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जितने भी कागज़ात माँगे जाते हैं, आप कागज़ात उनको सौंपेंगे। तो ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई होगा, हम जानेंगे इस वीडियो में। और हम मोबाइल से ही बताएँगे आपको कि मोबाइल से किस तरह से हम लोग ऑनलाइन करेंगे और क्या इसका तरीका है। इसलिए कि जब तक आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तब तक आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। फ़ायदा तभी उठाएँगे जब ऑनलाइन होगा। प्रक्रिया है इसके में, आप सब जान जाएँगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे और कितने कागज़ात की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके में भी सारी डिटेल लिखी हुई है, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और हमें करना क्या है कि आप गूगल को खोलिए और वहाँ पे सर्च कीजिए बिहार नलकूप योजना। आप जैसे ही इसे सर्च करेंगे वैसे एक वेबसाइट आपके सामने आएगी। आपको जैसे ही ऊपर में एक वेबसाइट देखे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, आप इस पर क्लिक कर लें। देखिए इस तरह से ये खुलकर सामने आ जाता है। तो जैसे ही ये पेज खुलकर आता है तो यहाँ पे बहुत सारी सूचना दी रहती है, आप इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप इसे आवेदन कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे 4 से 6 इंच व्यास के निजी नलकूपों 15 से 70 फीट गहराई तक। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि 15 से 70 फीट और 4 से 6 इंच ये जो है आपका बोरिंग का हिस्सा होगा, के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक कृषक के लिए एक ही बार योजना का लाभ मिलेगा। आप अगर कृषक हैं, किसान हैं, तो एक मरतबा से ज़्यादा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक मरतबा अगर आप लाभ उठाते हैं तो दूसरी मरतबा आप लाभ फिर नहीं उठाएंगे। एक आदमी एक ही बार इसके लिए आवेदन करेगा। तो अनुदान का भुगतान 2 चरणों में किया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से 2 चरणों में आपको इसका पैसा मिलेगा। एक बार में आपको टोटल पैसा नहीं मिलेगा, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है, इसकी में महत्वपूर्ण जो सूचना है कि किसी किसानों को सभी किसानों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीटेड डीबीटी के लिए नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें। आपका अगर सीटेड नहीं है बैंक से आधार कार्ड तो उसे जाकर करा लें, इसलिए सीडिंग का होना ज़रूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि आधार से हमारा बैंक लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीडिंग अलग चीज़ है और आपका बैंक से जो लिंक है आधार कार्ड वो अलग चीज़ है। तो सीडिंग ज़रूर करवा लें, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ को आप समझ लीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पे जो है वो 35,000 नलकूपों के लिए अनुदान आएगा कि ऑनलाइन अब हम लोग इसको किस तरह से कर पाएंगे। ऑनलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आपको 3 डॉट दिखेगा, 3 निशान दिख रहा होगा। देखिए ये इस निशान पे आप आके क्लिक करें और यहाँ से आप देखेंगे कि मुख्य पृष्ठ, अनुदेश, आवेदन। तो आवेदन पर क्लिक करें। जैसे आवेदन पर क्लिक करेंगे, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन अपडेट करें, आवेदन पत्र डाउनलोड करें। तो ये सारी चीज़ें तो आपको करना क्या है कि जब आवेदन आपको करना है तो आवेदन प्रक्रिया पे क्लिक कर लें। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो अब जो है ये जो है खुलकर सामने आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आवेदन कैसे करें। कृषि का आवेदन करें पर क्लिक करें। तो आवेदन अगर करना है तो आप इस पे क्लिक कर लें। पहले तो यहाँ आप क्लिक कर लें। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सर्वर एरर आ रहा है। तो सर्वर एरर आ रहा है, तो सर्वर एरर अगर ठीक हो जाता है तो आप आवेदन यहाँ से कर सकते हैं और आसानी के साथ आवेदन हो जाएगा, कहीं भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही ये एरर ख़त्म हो जाए आप आवेदन यहाँ से आकर कर सकते हैं। पहले आप इसकी जानकारी ले लें। तो देखिए यहाँ जो लिखा गया है इसकी जानकारी में यह है कि अपने व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के उपरांत मोबाइल संख्या एवं आधार नंबर सत्यापित करें। तो ये ज़रूरी है कि मोबाइल संख्या आधार नंबर सत्यापित कर लेंगे, देख लेंगे सही है या नहीं है। इसके पे एक OTP आएगा आपके आधार से जो लिंक मोबाइल है, तो उसको आप ज़रूर रखेंगे। संबंधित अभिलेख अपलोड करें। तो जो भी आपका दस्तावेज़ है वो अपलोड करना पड़ेगा। ये बता दिया गया है JPEG में
या PNG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। और नीचे दिए गए घोषणा के बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें एवं टिक लगाएं। अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उसके में बहुत सारी घोषणा रहेगी, आप वो सब घोषणा पढ़ लें और उस पर आपको टिक करना है जो ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि एक बार आवेदन जमा करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। एक बार आवेदन जब आप जमा कर देंगे तो उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि इसी में कुछ बदलाव किया जाए तो बदलाव नहीं होगा। आप जब सुबह में आप जैसे ही फॉर्म को भरेंगे वैसे ही आप पूरा कंप्लीट कर लें, इसलिए कि वो कुछ चीज़ मिस्टेक ना हो या कोई गलती ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसको सही से भर लेंगे। और दूसरा, अब जो आपको संलग्न करना है वो आधार कार्ड संलग्न करेंगे, भूधारकता प्रमाण पत्र LPC या आपकी ज़मीन की रसीद हो, लेकिन ये सारी रसीद 2023 के बाद की हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। 1/1/2023 के बाद जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा और फोटोग्राफ समय चिन्हित स्थल का, जहाँ पे आप नलकूप लगा रहे हैं वहाँ का फोटोग्राफ आपको देना होगा, ये अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ थी जो मुझे बताना था, मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया है। ये बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, आप लोग इसमें आवेदन दे सकते हैं। जिन्हें भी वैसी ज़रूरत लगती है आप आवेदन दें, बिहार सरकार की तरफ से आपको ज़रूर इसमें लाभ मिलेगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।